बन चुकी हैं। उन्हें 10 वोट मिला हुआ है और इस तरीके से यहाँ नारेबाजी चल रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद सोनम सिंह अध्यक्ष बन चुकी हैं और सोनम सिंह के बाद अर्चना सिंह उपाध्यक्ष बनी हुई हैं। उन्हें भारी समर्थन मिला है, 10 वोट मिला हुआ है। निश्चित रूप से कांग्रेसियों में खुशी की, उत्साह की लहर है कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सिंगरौली जिले के 3 जनपद में कांग्रेस का कब्जा है। इसके अलावा आज जो है इतिहास लिखा गया है जनपद के बाद जिला पंचायत। चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में हमसे टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये जो स्क्रीन में वो सोनम सिंह की बहन है, अभी सोनम सिंह बाहर नहीं निकली हुई है, उनकी बहन है। आप जानते मंत्री तिलक राज सिंह की बेटी है। तिलक राज सिंह का अभी कुछ महीने पहले निधन हुआ था, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उनके घर सांत्वना देना पहुंचे थे। कमलनाथ यहाँ आए थे। इसके बाद जो है जिला पंचायत सदस्य के लिए सोनम सिंह को खड़ा किया गया था। 14 वार्ड हैं टोटल मिला के सिंगरौली जिला। तिलक राज सिंह के सहयोगी क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। कमलेश्वर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, परिवार साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सांसद है सामने, पूरा चुनाव इनके अंदर में रहा। कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में।
करके क्यों पड़े हो चक्कर में? जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा ये लड़ाई है। क्यों पड़े हो चक्कर में? हमारा मोबाइल ना सुरजल कर दे। सोनम अर्चना सिंह जिंदाबाद अपने नागेश सिंह जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद सोनम अर्चना सिंह जिंदाबाद सोनम अर्चना सिंह जिंदाबाद सोनम अर्चना सिंह जिंदाबाद तो ये उनकी बहन है जो सामने दिखाई दे रही है, लेकिन सोनम सिंह का है कि वो आए और उनके लिए उनकी बहन मिठाई बाकायदा लेकर खड़ी है। पिताजी के निधन के बाद जो है वो खुशी चेहरे पर लौटी है। राजनीतिक क्षेत्र में काफी नाम था तिलकराज सिंह का और वो अपने क्षेत्र से कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके बाद से ही उनके निधन के बाद कमलनाथ उनके घर खुद गए थे और आज ये खुशी के वर्षों बाद जब से उनके पिताजी का निधन हो उसके बाद आज पिताजी के कदमों पर जब बेटी सोनम सिंह एक बड़े पद पर निश्चित रूप से निर्वाचित हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष कहीं न कहीं गांव के विकास के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान रहता है। जिला पंचायत अध्यक्ष का बहुत बड़ा महत्व रहता है गांव के विकास के लिए। बहुत बड़ा तिलकराज सिंह के कदमों पर चलकर बेटी सिंगरौली का नाम रोशन करेंगे ऐसी सबकी आशा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी हौसला अफजाई कर रही है और निश्चित रूप से लोगों में काफी उत्साह है। जिला जनपद झांकी है, विधानसभा बाकी है, जिला जनपद झांकी है, विधानसभा बाकी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जय जय कमलनाथ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद ये कौन है? बेटी है ना? बेटी है ना? बड़ी बहन है, बड़ी बेटी है। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? सुमन अर्चना सिंह जिंदाबाद सुमन अर्चना सिंह नहीं है। जिंदाबाद। ये कौन है उनको मैं नहीं पहचानता। अरे अभी तो आंगड़ाई है, अरे अभी तो आंगड़ाई है, अभी तो आंगड़ाई है। राहुल भैया जिंदाबाद कमलेश्वर भैया जिंदाबाद बंसोड़ी वर्मा जिंदाबाद सुमन अर्चना सिंह जिंदाबाद और एको जन की बोला लो दादा, एको जन के और बोला आनंद हिरवार जी जिंदाबाद आनंद हिरवार जी जिंदाबाद हिरवार जी जिंदाबाद सिंगरौली पर्यवेक्षक कैसे हो, सिंगरौली पर्यवेक्षक कैसे हो। देखिए लगातार चुनाव में इनकी उपस्थिति रही। निश्चित रूप से जीत का श्रेय जो है पर्यवेक्षक को दे रहे हैं, सांसद भी हैं, है ना। निश्चित रूप से काफी मेहनत की है तब जाकर के उन्हें ये नतीजा मिला हुआ है और कहीं न कहीं एक स्थान मिला हुआ है सिंगरौली।
निश्चित रूप से श्रेय दे रही है आनंद अहिरवार, जो कि उनके सांसद हैं, कमलनाथ ने नियुक्त किया था उनको, और उनका एक योगदान दे रहे हैं कि उन्होंने अपना योगदान दिया है। इंतजार है कि खुद जो निर्वाचित हुई है सोनम सिंह बहन आपके सामने, देखिए कितना खुश है। सुमन अकाशी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुमन अकाशी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खत्म हो गया डाटा कर लिया। देखा ना बाइट ले ना जी, आ रहे हैं इनको बोल रहे हैं निर्वाचन अधिकारी के द्वारा दिया गया होगा। अपने बीच में है, ठीक है फोटो लेना। कहाँ गए वो यार हमारे वाले? लो इससे खींचो। हाँ नहीं कैमरा नहीं ना, बाइक ले लेना। ला ऐसे खींचा, ऐसे खींचा ना, फिर दे देता हूँ का फोटो। आ जाओ ना, आगे आ जाओ। उधर से बस 2-4 मिनट, माला अब लिए हैं तो कितना। हाँ वो खड़ी तो है बगल में। हाँ है ना, ठीक। आराम से आप लोग समझ लीजिए। भाई हम माला
सबको मौका दिया जाए, हम लोग पीछे हो अरे चलो भाई, ये भाई ये चलिए थोड़ा बहुत आप लोग नहीं पहनाना, टीका वाला लेडीज पहनाने में बोलो। हाँ आंटी जी, भैया आंटी जी का देखिए थोड़ा। चलो अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष अर्चना दिखाई दे रही है। काफी लंबे समय से निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है और आपके सामने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों दिखाई दे रहे हैं। 10 वोट मिले थे, 14 में से 10 वोट मिले थे कांग्रेस समर्थित पूर्व मंत्री तिलकराज सिंह की बेटी सोनम सिंह को, और उनकी सहयोगी उपाध्यक्ष जो है अर्चना सिंह, वो आपके सामने आखिरकार जीत जो है कांग्रेस के खेमे में गया है। भैया धक्का मत दो यार। कम उम्र की 26 साल की और ये अर्चना नागेंद्र सिंह चुनाव जीते हैं, क्या लगता है, किस प्रकार से जीत मिली, क्या कहेंगे, किसको श्रेय देना चाह रही हैं आप? थोड़ा जोर से मेरी जनता की है, पूरे सदस्यों की है जिन्होंने मुझे अभी सपोर्ट करके जिला अध्यक्ष बनाया। चुनाव जीतने के बाद आगे का क्या काम होगा आपका? पहला क्या
क्या लगता है? बताइए बताइए बताइए। होगा विकास सब अच्छा होगा, लोगों के हित में होगा, लोगों की सेवा के भाव से ही होगा। उनके लिए जो भी कार्य होंगे सिर्फ उनकी उन्नति और उनकी प्रगति के लिए ही होगा। पूर्व मंत्री तिलक राज सिंह जी आपके पिताजी रहे हैं, क्या लगता है कि उनके मार्गदर्शन में आपको कैसा कुछ सीखने को मिला? उनके लिए उनके पद चिन्हों पर ही मुझे चलना है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये सोनम सिंह और तिलकराज सिंह की बेटी, आज उनको जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। उन्होंने कहा कि पिताजी के पद चिन्हों पर ही चलना है। आप जानते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उनकी निधन जब हुई थी तो कमलनाथ यहाँ उनको उनके परिवार से भेंट करने आए थे सिंगरौली बारका में, जहाँ उनका घर है ये। लेकिन आज निश्चित रूप से आज कांग्रेस में एक खुशी का माहौल होगा और खुद सोनम सिंह को बहुत सारे काम करने हैं, पिताजी के पद चिन्हों पर चलना है। जैसा कि वो खुद कह रही हैं कि बहुत सारे काम है ग्राम पंचायतों का, कहीं ना कहीं हर ग्राम पंचायतों को देखने का उनको एक अधिकार इनको मिला हुआ है। उस अधिकार का कहीं ना कहीं उपयोग करना चाहिए। बहुत बड़ा पद जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है गांव के विकास कार्य के लिए, गांव के विकास कार्य के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष बहुत बड़ा योगदान देता है। आज खुशी का माहौल है। सोनम सिंह आपके सामने दिखाई दे रही हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पैगाम भी हमारे साथ मौजूद है। और जिला पंचायत उपाध्यक्ष के रूप में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल भी हैं, आप गाड़ी में देख रहे हैं। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के साथ आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, अशोक सिंह पैगाम दिख रहे हैं और जिला पंचायत की उपाध्यक्ष अर्चना नागेंद्र सिंह मौजूद हैं। और जिला पंचायत की अध्यक्ष जो है अध्यक्ष सोनम सिंह से मैंने बात करवाया कि उन्होंने कहा कि वो अपने पिता के चिन्हों पर चलने वाली हैं। और निश्चित रूप से ये देखिए ये तस्वीर कहीं ना कहीं उत्साह की तस्वीर। और कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता ने यहाँ प्रचार किए थे। आनंद अहिरवार जो कि सांसद हैं, उनको कमलनाथ ने सिंगरौली जिले का प्रभार दिया था। तब से लेकर के आज तक वो जिला पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस में टिकट बांटने से लेकर के उम्मीदवार के चयन तक का उन्होंने अपना भरपूर सहयोग किया कांग्रेस पार्टी को मजबूत कराने के लिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी नगर की सरकार अपनी नहीं बचा पाई, इसके बावजूद एक बड़ी जीत मानी जाएगी कांग्रेस की, क्योंकि 3 के 3 सिंगरौली जिला में देवसर, चितरंगी और बैरहन ये 3 जनपद पंचायत हैं। तीनों जनपद पंचायत में कांग्रेस के उम्मीदवार ही अध्यक्ष हैं और जिला पंचायत में भी कांग्रेस की ही उम्मीदवार की जीत हुई है। निश्चित रूप से आप बड़ी जीत मानी जाएगी। एहसास आएगी कि कांग्रेस सिंगरौली में कहीं ना कहीं अपना एक स्थान रखता है, अपना एक स्थान कांग्रेस रख रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से लगातार विपक्ष में रहने के बाद कांग्रेस में काफ़ी निराशा थी। लेकिन ये तिलक राज सिंह काफ़ी उन्होंने मेहनत की अपनी पार्टी के लिए, पूरी जीवन लगा दिया। आज जो है कांग्रेस के शहर अध्यक्ष महापौर प्रत्याशी अरविंद सिंह जंगल भी यहाँ पर है, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल भी हैं।
चलो मम्मी का बैठ ना बड़ा आशीर्वाद मिला। माता जी हैं? हाँ माता। अच्छा, अच्छा। सुबह सब इनका नहीं पूछ रहा हूँ। अरे वो दादा आप मन टीका लगवा ली, टीका लगवा ली। चलिए। सबसे युवा जिला पंचायत का अध्यक्ष सोनम सिंह और उनकी माता जी को देखे थे आप कि टीका लगा करके उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें शुभकामनाएं दी। सामने से गाड़ी अच्छा है। हाँ ला 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 बधाई हो भाई। इसको रंग दिए इसलिए दे रहे हैं बधाई। बहुत बड़ी मेहनत मैंने ब्लाकों निपटा जिलों निपटा। तो आपके सामने स्क्रीन पर सोनम सिंह जय जिला पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और साथ में यहाँ पर ज्ञानेंद्र सिंह हैं, कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष हैं और शहर अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल हैं और पप्पू यादव हैं। तमाम कांग्रेस के लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि वो खुशी जो तिलकराज सिंह की कमी जो थी, तिलकराज सिंह के पदचिन्हों पर चलने की बात कर रही है सोनम सिंह। निश्चित रूप से आज सिंगरौली को उसी चीज की जरूरत है। क्या कहेंगे आप इस जीत को लेकर? ये जीत के लिए पूरे
पूरे सिंगरौली जनता को आशीर्वाद देंगे हम लोग। इतना अच्छा से जीत हुआ पूरे सदस्य की ओर से, कमलेश्वर भैया पूरा टीम के साथ, और इसमें कमलेश दादा पूर्व अध्यक्ष जनपद, उन लोग के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से पूरा जिला सिंगरौली में झंडा फहरा दिया कांग्रेस पार्टी। और हम लोग लगन से काम करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में अच्छा लहर होगा। आने वाले समय विधानसभा में 1 नंबर का हम लोग का जीत होगी। इसी के साथ मीडिया वाले भैया आपका धन्यवाद। तिलक राज सिंह की बेटी हैं अध्यक्ष, कहीं ना कहीं कमी खल रही थी, क्या लगता है आपको? भरपाई होगी? हाँ, भरपाई होगी, पूरे भरपाई होगी। और पूरा वरिष्ठ से लेकर छोटे से कार्यकर्ता पूरा लगे थे। जीव जहान लगा दिए, एक लगा दिए, और पूरा साथ मिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीव जहान सब लगा दिए जीव जहान सब लगा दिए। और इसके बाद ही कांग्रेस की कहीं ना कहीं ये जीत दर्ज हुई है। और जीत कहीं ना कहीं अब एक जिला पंचायत का अध्यक्ष जो है गांव के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो आने वाले समय में इसी विकास को लेकर के हम लोग देखेंगे कि आखिर ग्रामीण क्षेत्रों में जो कमी रह गई है काम करने के लिए, बुनियादी चीज़ें रह गई है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये नवनिर्वाचित अध्यक्ष इनको आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे। सोनम जी, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या काम करेंगे, कुछ उद्देश्य है आपका? हाँ, बताइए, कुछ उद्देश्य है आपका? बताइए, जोर से बोलिए ना। जिले का विकास करेंगे। जिले का विकास करेंगे। कुछ 2-4 काम ऐसे आपको लगता हो जो तुरंत होना चाहिए? मीटिंग हो लेगा, मीटिंग के बाद संगठन हो जाएगा। ठीक है, वरिष्ठ नेता भी हैं, आपको लगता है कुछ नया होना चाहिए? बिल्कुल नया होगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि जिला पंचायत की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों महिला हैं, युवा नेत्री है। और आप समझ सकते हैं कि बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। दोनों मिलकर गांव का विकास करेंगी। जो भी योजनाएं गरीबों के लिए आती हैं, गांव के लिए आती हैं, उसका सही ढंग से क्रियान्वयन करेंगी और एक मिसाल कायम करेंगी। सिंगरौली जिला का गाँव पंचायत मंत्री भी रह चुके हैं, क्या लगता है किस तरीके से आप काम क्या होना चाहिए? सबसे युवा प्रदेश में हमारे सबसे युवा जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है सोनम सिंह, और अर्चना सिंह जी उपाध्यक्ष बनी है निर्विरोध। सबको बधाई देते हैं, सभी सदस्यों को बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा से अच्छा करेंगे। सरकार 2023 में जाने वाली है, कांग्रेस की सरकार बनेगी और पंचायती राज की जो मूल भावना है उसको साकार करने का काम हमारे जनप्रतिनिधि करेंगे। बिल्कुल, सरकार काम नहीं करेगी तो सरकार को की विदाई हो जाएगी। ये पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस का जो भी ये जो अध्यक्ष सबसे कम उम्र की 26 साल की बनी है सोनम सिंह, कहीं ना कहीं वो एक मिसाल साबित होंगी। और गांव के विकास के लिए आप जानते हैं कि जिला पंचायत के अध्यक्ष का कितना बड़ा महत्वपूर्ण, कितना बड़ा योगदान इनका होता है। तो निश्चित रूप से 26 वर्षीय सबसे कम उम्र की ये जिला पंचायत सदस्य कहीं ना कहीं रोल अदा करेंगी, कहीं ना कहीं एक मिसाल कायम करेंगी। अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलने के लिए उन्होंने कहा है। निश्चित रूप से तिलकराज सिंह की कमी को तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी बेटी सोनम सिंह आज कह रही हैं कि वो ज़रूर अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल करके गांव के विकास के लिए हम काम करेंगे, नगर के गांव के विकास के लिए हम काम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का ने भी आज यहाँ पर दौरा रोड शो कर रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस का भारी समर्थन सोनम सिंह के साथ है। और सोनम सिंह निश्चित रूप से, मैं फिर से यही बार बार कह रहा हूँ कि गांव के विकास के लिए कहीं ना कहीं नगर जिला पंचायत के अध्यक्ष का एक अहम रोल होता है। वे जिला पंचायत सीओ से तालमेल बना करके गांव के विकास के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान साबित कर सकती हैं, क्योंकि सदन की बैठक जब होगी तब निर्णय लिए जाएंगे कि आखिर गांव में कौन से कार्य करने हैं, कौन से विकास कार्य करने हैं। इन तमाम मुद्दों पर जब सदन में बैठक होगी तब जाकर के इसमें निर्णय होगा कि क्या काम होंगे। इससे पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष अजय पाठक थे, जो कि बीजेपी से थे। अजय पाठक के बाद अब जो है सत्ता जो है पलट चुकी है, सत्ता बदल चुकी है और कांग्रेस की
सबसे युवा 26 वर्षीय पूर्व मंत्री पूर्व सांसद तिलकराज सिंह की बेटी सोनम सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष का केसर ताज चढ़ा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ये देखिए आप कि ये महाजन मोड़ में राजीव गांधी चौक पर फिलहाल ये रोड शो आपको दिखाई दे रहा है। जीत का जश्न मनाया जा रहा है और जैसा कि पंचायत के यहाँ पर मंत्री रह चुके कमलेश्वर पटेल, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को अगर काम नहीं करने दिया जाएगा तो सरकार बदलने के लिए हम काम करेंगे। और ये जीत सेमीफाइनल, कांग्रेस के लोग सेमीफाइनल मान रहे हैं कि फाइनल मैच 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान फाइनल होगा। तो ये राजीव गांधी चौक पर यहाँ पर कांग्रेस की पूरी टीम और ये जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं वो सब मौजूद हैं। और देखिए खुशी की लहर, खुशी का माहौल आपके सामने। भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, सोनम सिंह आई है। तो यहाँ पर राजीव गांधी के स्मृति पर राजीव गांधी के स्मृति यहाँ पर रोक दिया गया है। काफ़ी भीड़ भाड़ की स्थिति निर्मित हो चुकी है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल और उनके साथ उनके पार्टी के लोग मौजूद हैं और राजीव गांधी के स्मृति पर फूल चढ़ाया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है। और नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो है यहाँ आपके सामने इस गाड़ी पर मौजूद हैं।
पार्टी जिंदाबाद, कमलेश्वर भैया जिंदाबाद, कमलेश्वर भैया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अर्चना जो आपके सामने दिखाई दे रही है, और ये जो यहाँ पर है वो सोनम सिंह है, जिला पंचायत अध्यक्ष। तो फिलहाल नगर निगम तक का ये शो चल रहा है, रोड शो चल रहा है, और जीत का जश्न मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से एक बड़ी जीत, गांव में क्लीन स्वीप 4-0 से कांग्रेस आगे है। तीनों पंचायत और एक जिला पंचायत 4-0 से क्लीन स्वीप कांग्रेस ने सिंगरौली जिला में किया है। 4-0 से सिंगरौली जिला। आ जाओ बाकी तो ये राजीव गांधी के स्मृति पर फूल और श्रद्धांजलि देने के बाद शिव मंदिर नगर निगम स्थित के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाजपा मुक्त हो जाती भाजपा को उखाड़ दोगे, संकल्प ले लो। हाँ, शंकर भगवान का आशीर्वाद है। जिला मुक्त हुआ है बीजेपी से, आने वाले समय में विधानसभा मुक्त हो जाएगा। अरे हमारा कांग्रेस 2023 में इस बार हम लोगों ने भोपाल में कब्जा करके दिखाएंगे। जय शंकर भगवान के आशीर्वाद। शंकर भगवान अरे आगे अरे रुका पड़े सेवा 5 तारीख के थोड़ा बातचीत हो जाता है। हो घरे में खींच ले
एक लाइन में चलो, बॉर्डर आएगा, फोटो को नीचे कर लो। तो एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि क्या तस्वीर है नगर निगम के अध्यक्ष, माफ़ करिएगा, नगर निगम के सामने मैं इस वक्त मौजूद हूँ। जिला पंचायत के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे तिलकराज सिंह की बेटी सोनम सिंह को 14 में से 10 वोट मिले और उन्हें निर्वाचित कर लिया गया है। अर्चना नागेंद्र सिंह को उपाध्यक्ष घोषित किया गया है और वही यहाँ पर रैली निकली थी और तब से लेकर अभी तक जीत का जो है जश्न मनाया जा रहा है। फिलहाल जो है ये जो रैली है वो अभी बिलौजी की तरफ लेके गए हैं, लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये तस्वीर जो है कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है बीजेपी के, जहाँ पर जिला पंचायत के अध्यक्ष अजय पाठक रहे हैं और अब जो है अब 26 वर्षीय सबसे कम उम्र की युवा लड़की बनी है और जिला पंचायत की अध्यक्ष। निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि पिताजी के, मैंने सवाल जब उनसे पूछा कि तिलकराज सिंह ने काफ़ी संघर्ष किया है और क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए भी काम किया है, वो जनप्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, अब क्या लगता है आपको किस तरीके से काम करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलने का पूरा प्रयास करूंगी और क्षेत्र में गांव के विकास को लेकर के भी हम लगातार प्रयास करेंगे। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से भी मैंने जब यही सवाल किया तो उन्होंने भी कहा कि क्योंकि वो खुद पंचायत मंत्री रहे हैं तो पंचायत में क्या काम होते हैं कमलेश्वर पटेल को बखूबी मालूम है। अगर वो चाहें तो सिंगरौली और सिंगरौली के आसपास क्षेत्र में जितने भी गांव हैं 300 साढ़े 300 से ज़्यादा के गांव हैं, उन गांवों में वो कहीं ना कहीं अब बेहतर काम कर सकते हैं क्योंकि वो अनुभव है उनके पास, कमलेश्वर पटेल के पास, कि उन्हें मार्गदर्शन देकर के जिला पंचायत अध्यक्ष जो बनी हुई हैं उन्हें मार्गदर्शन देकर के कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपनी नींव, जैसा कांग्रेस पार्टी खुद कह रही है कि 2022 का जनपद और जिला पंचायत में जो हमारे अध्यक्ष बने हैं ये कहीं ना कहीं सेमीफाइनल है। अब जो है फाइनल जो है 2023 विधानसभा चुनाव में होगा। तो अगर कांग्रेस अपनी मौजूदगी लगातार कायम रखना चाहती है तो 2023 में भी कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, निश्चित रूप से कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए यहाँ काम करना पड़ेगा। 1 से 1.5 साल में जो भी समय है उनको काम करके साबित करना पड़ेगा कि क्यों ना हम लोगों के नज़र में लोगों को बेहतर काम दे करके उन्हें कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित करें। लेकिन फ़िलहाल एक मौका कांग्रेस के पास है, एक मौका नगर निगम में आम आदमी पार्टी के पास है और इस दोनों मौके को एक एक पार्टी जो बदलाव के रूप में यहाँ देखा जा रहा है, किस तरीके से इस मौके को भुनाते हैं, ये 1.5 साल में साफ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इन दोनों की पार्टियों की आने वाले 1-1.5 साल में क्या सोच है सिंगरौली के उन्नति के लिए, सिंगरौली के प्रगति के लिए, सिंगरौली के डेवलपमेंट को लेकर के। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं से समाप्त करता हूं, लोगों तक पहुंचाइएगा क्योंकि मैंने एक्सक्लूसिव बात कराया है सभी से कि और उनके उद्देश्य भी मैंने कोशिश की है कि वो बताएं कि आखिर काम क्या करना चाहते हैं। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि जब वो शपथ ले लेंगे इसके बाद से
काम जो है गांव के विकास की तरफ ज़रूर उनकी नज़र रहेगी, हमारी भी नज़र रहेगी कि काम आखिर किस प्रकार से हो रहे हैं।